आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत BTS न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। उत्तर प्रदेश वाराणसी से आइए देखते हैं मोहम्मद अहमद की क्या रिपोर्ट है। स्वागत है आपका BTS न्यूज़ में। मैं मोहम्मद अहमद। उत्तर प्रदेश वाराणसी के को लेकर श्रम कल्याण विभाग ने की बैठक। मौके पर मौजूद श्रम कल्याण के अधिकारियों ने कहा कि मजदूरों के हितों का हनन हो रहा है, उसके चलते ये बैठक बुलाई गई और मजदूरों के हितों का किस तरह से ध्यान रखा जाए उस पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश की श्रम कल्याण परिषद की प्रथम बैठक वाराणसी में संपन्न हो रही है 1950 के बाद आज, और उत्तर प्रदेश की पहली बारी मुख्यालय छोड़ करके लखनऊ और कानपुर को छोड़ करके हमने जिलों में बैठकों का दौर शुरू किया है। ये पहला अवसर हमें वाराणसी को प्राप्त हुआ है और आज हमारी 76वीं बोर्ड की बैठक संपन्न हुई है। इस बोर्ड की बैठक में हमने विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए हैं। यूनिफाई नंबर श्रमिकों को दिया जाएगा, ये भी निर्णय हुआ है। 1 फरवरी से हमारी योजनाएं लागू होंगी, ये भी निर्णय हमने ये बताया है। और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आई थी कि जहां पहले 20 श्रमिक काम करते थे, उन श्रमिकों को 20 श्रमिक काम करने वाले श्रमिकों को ही वहाँ उनको योजनाओं का लाभ मिलेगा। अब ये भी निर्णय करने के लिए आदेश जारी हुआ है कि जहाँ 5 श्रमिक कारखाने में काम करेंगे उनको भी योजनाओं का लाभ मिलेगा। क्या कुछ नई योजनाएं अभी आप बता रहे थे, किस तरह की महादेवी वर्मा और इससे जुड़ी हुई 3 योजनाओं की बात हो रही थी, क्या कुछ है श्रमिकों के हित में? श्रमिकों के हित में 3 योजनाएं 1 फरवरी से क्रियान्वयन हो जाएंगी और उनके फार्म, उनके आवेदन शुरू हो जाएंगे। उनका पहली योजना का नाम है चेतन चौहान खेल प्रोत्साहन कल्याण योजना। विद्युत विभाग के संविदा कर्मी की गई जान। मामला सिगरा थाना क्षेत्र के सामने का है, जहां पर बिजली विभाग के संविदा कर्मी पोल पर चढ़ के बिजली का कार्य कर रहे थे। मौके पर करंट लगने से हुई मौत। वो जो है कि यहाँ पे जब सड़क से जब मैं गुजरा तो यहाँ पे देखा उसका शव लटका हुआ था। एक आदमी लेजूर पकड़ के खड़े हुए थे, कोई प्रशासन कोई नहीं, बिजली विभाग के आदमी वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं किया। क्या लापरवाही लग रही है? लापरवाही यही है कि उन्होंने चढ़ा है, लाइट बंद था, किसी ने लाइट चालू कर दिया। 1 घंटे से लाइट टंगी हुई है। 1 घंटे से लाइट टंगी हुई है। कहाँ के रहने वाले थे वो? ये प्लेन पहले शिवाजी नगर गांधी चौतरा के पास, सीपुरमा गांधी चौतरा के पास रहने वाला था। उसके माता पिता बुढ़े बुजुर्ग है, उसका भाई पागल हो जा रहा है। सब लोग यहाँ पे देखा जा रहा है, कोई कुछ नहीं। कर्मचारी थे कि परमानेंट थे? नहीं, संविदा पे थे, लाइन मैन थे। परिवार में इसी के जिला अधिकारी कार्यालय के द्वार पर आज अधिवक्ताओं बंधुओं ने बिल के विरोध में लगाए नारे। बिल वापसी की मांग को लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को दिया ज्ञापन। वापस लो, वापस लो, मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान रहेगा, धरती पे दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। काला कानून विरोधी, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रेम प्रकाश सिंह यादव एडवोकेट है। मैं अधिवक्ता जन वाराणसी से हूँ। आज किस लिए धरना दे रहे हैं? आज हम लोग किसान विरोधी कानूनों को वापसी के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए और कुछ अन्य मांगे हैं, जिनको लेकर के हम लोग कचहरी पर एक सभा, अम्बेडकर पार्क पर एक सभा किए हैं। सभा के बाद हम लोग यहाँ पर मार्च करके आए हैं जिलाधिकारी को ज्ञापन देने। क्या मांगे हैं? और हमारी 7 सूत्री मांगे हैं। वो कहाँ, ज्ञापन कहाँ है? पहली मांग है कि 3 किसान विरोधी 3 कृषि कानून वापस लो। तीनों कृषि कानूनों के बारे में आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं। जो पहला कानून है, जो आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम का कानून है, इसके माध्यम से सरकार ने जमाखोरी को, कालाबाजारी को कानूनी दर्जा प्रदान किया। और दूसरा कानून के माध्यम से सरकार ने सरकारी मंडियों को ख़त्म करके निजी मंडियों का, पूंजीपतियों की मंडियों को स्थापित करने का, उनको मनमाने तरीके से लूट का जो है प्रोग्राम बनाया। और तीसरे कानून के माध्यम से ठेकेदारी यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। उसके माध्यम से पूंजीपतियों से ठेका हो जाएगा खेती किसानी का, और वो उनके मर्जी के बगैर वो ठेका टूटेगा नहीं। इस तरह से इस देश का किसान गुलाम हो जाएगा। जिस तरह से पानी बोतलों में बिक रहा है, उसी तरह से अनाज बिकेंगे। जो हमारे किसानों के माध्यम से न्यूनतम गारंटी नहीं है उनके समर्थन मूल्य का, वह
न्यूनतम समर्थन मूल्य की सरकार गारंटी दे, नहीं तो हमारा अनाज 15 रुपया 20 रुपया में ले करके पैकेट बंद करके वो 50 रुपया 60 रुपया किलो बेचते हैं। हम इन सारी चीज़ों का मांग करते हैं। हम मांग करते हैं कि जिन बनारस में जिन किसान नेताओं के ऊपर गुंडा एक्ट और अन्य फर्जी मुकदमे लागू किए गए हैं उनको तत्काल सरकार वापस ले। देश में कार्यक्रम कर रहे किसान आंदोलन के समर्थन कर रहे जहाँ जहाँ पे आंदोलन चल रहे हैं उनका उत्पीड़न बंद हो। किसान आंदोलन में जिन लोगों को सरकार की गलत नीतियों के कारण शहीद होना पड़ा उन सारे लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार को 25 लाख रुपया मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाए। चूँकि यह सरकार को आम जनता के ऊपर विश्वास नहीं है, वो ईवीएम से चुन करके आ रही है, तो हम लोगों की इस ज्ञापन के माध्यम से मांग है कि सरकार ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। और इस देश में जानवरों की गणना होती है, तमाम लोगों की गणना होती है, लेकिन पिछड़ों की जनगणना 1931 के बाद नहीं हुई है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि पिछड़ों की जनगणना की जाए, जातिगत जनगणना की जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग जिला मुख्यालय पर अम्बेडकर पार्क से चल करके आए हैं। जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के लिए। सिगरा के सोनिया थाना क्षेत्र में वार्ड नंबर 62 में गुस्साए लोगों ने पार्षद को बनाया बंदी। मामला 2 साल पुराना है। 2 साल से वहाँ की गंदगी को लेके पार्षद से कहासुनी होने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मौके पर आनन फानन में प्रशासन के लोग आए और समझा बुझाकर सभी को रुखसत किया। कि गली में इतनी गंदगी हो चुकी है कि रोज़ की रोज़ आप लड़के औरत कोई भी लेडीज महिलाएं रोज़ गिर जाती हैं। आज सुबह एक महिला गिर गई थी, उनकी कमर पे चोट लगी हुई। कितने समय से गंदगी यहाँ पे? ये तो 3 साल से चल रही है, लेकिन ये 3 महीने से इतनी अधिक हो चुकी है ना कि पूरे मोहल्ले वाले भी खपा होते हैं। प्रधानमंत्री जी स्वच्छता की बात करें और आपकी इतनी ज़्यादा गली में गंदगी है तो क्या अधिकारी यहाँ से कार्रवाई नहीं करते हैं काम? कोई नहीं, कोई कहता 1 महीने में होगा, कोई कहता 2 दिन में होगा, कोई कहता 3 महीने में होगा। रोज़ के रोज़ यही टारगेट दिया जाता है हम लोग को। आपके सभासद जो है किस आपके क्षेत्र में हैं, घूमते हैं, उनका क्या कहना था सफाई? वो भी कहते हैं कि 1 महीने में हो जाएगा, वो कहते हैं हम लोग को। इसी कारण आज आप लोग को बंद बनाया था, इसलिए कि 5 दिन बाद उस गली में सरस्वती पूजा होता है। उस गली में 3 मूर्ति बैठती है, 1 2 3, हाँ 3 मूर्ति बैठते हैं। उनसे कहा गया तो वो भी अभी 1.5 महीने का टाइम नहीं है। तो अभी वर्तमान में क्या हुआ इस समय? बोले कि 48 घंटे के अंदर हम आपको क्लीन करके देंगे। ठीक। वाराणसी के सुबह सपा सुहेल देव समाज पार्टी के लोगों ने वाराणसी शास्त्री घाट पर धरना दिया। किसान बिल के विरोध में ये धरना था। सिंधु बॉर्डर पर बैठे किसानों को समर्थन देने के लिए सुबह सपा ने आज कचहरी स्थित अपना ज्ञापन दिया। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कृषि कानून बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। कृषि कानून बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानों की बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान कृषि कानून वापस लो, वापस लो। कृषि कानून बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान का नहीं, किसान का नहीं। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। कृषि कानून बिल वापस लो। इसी के साथ ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़ और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।